हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमारे चैनल IQ स्टडी जो है में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की NCERT के क्वेश्चन जो है साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन आज हम देखेंगे, जो कि चैप्टर 1 है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देखते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल लेंस। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर में। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। टू डी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी +2D। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है ये। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी। जल भी प्रयोग किया जा सकता है, कांच भी किया जा सकता है, प्लास्टिक भी किया जा सकता है, परंतु मिट्टी नहीं किया जा सकता। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल से। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। 2 होती है दोस्तों। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी +100 सेंटीमीटर। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 हैं।
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई साइन बटे आर साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है भी अपान यू। गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोली लेंस। वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है ध्रुव। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? मात्रक विहीन है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन ए। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से। निर्वात में प्रकाश की छाल लिखा है दोस्तों, यहाँ पे चाल होना चाहिए, यहाँ पे चाल होगा, मिसप्रिंट हुआ है, चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम होती है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी होती है। आइए 55 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर होगी। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन बी होगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। फिफ्टी 59 क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इकसठवां देखते हैं क्वेश्चन। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस
यहाँ लेम लिखा गया है दोस्तों, जो कि यहाँ उत्तर लेंस होगा, मिस प्रिंट हो गया है। उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसा आता रहेगा आपको नेक्स्ट चैप्टर।